तो दोस्तों आप सबके लिए खुशखबरी है कि आपका इनकम टैक्स का रिफंड आपके अकाउंट में जल्दी क्रेडिट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं वीडियो में आज की सीबीडीटी का नई प्रेस रिलीज आ चुकी है 10 जुलाई की डेट में। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं इस प्रेस रिलीज के बारे में जो कि इनकम टैक्स रिफंड को लेकर है। जो आपके क्वेश्चन थे ना कि सर हमारा इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक नहीं आया, हमने अप्रैल में ITR फाइल कर दी थी, हमने मई में फाइल कर दी थी, जून में फाइल कर दी थी, अभी तक इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया। तो दोस्तों बताने जा रहा हूं कि इनकम टैक्स का रिफंड बिल्कुल आपके अकाउंट में पहुंचने वाला है। तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा वीडियो में। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो गाइस बिना किसी देरी के मैंने खोल लिया है सीबीडीटी का प्रेस रिलीज जो आई है 10 जुलाई 2023 को, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बताया है कि उनकी जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुई है 23-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 अप टू 9 जुलाई 2023 का, इसमें डिटेल बता रखी है कि पूरी 9 जुलाई तक कितना पैसा गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया है। अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस कलेक्शन एट ₹5.17 लाख करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 15% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले जो डायरेक्ट कलेक्शन हुई है इस बार की। और वहीं अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की रिफंड को लेकर, यानी कि जितना अमाउंट रिफंड का जो खड़ा है जो डिपार्टमेंट को रिलीज करना है वो है 4.75 लाख करोड़ का अभी तक, जो कि ऑलमोस्ट 16% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। अब आप कहोगे सर आपने तो कलेक्शन बता दी हमें, इसमें इनकम टैक्स रिफंड की कहां से बात हुई कि हमें पैसा कम मिलने वाला है। तो दोस्तों जो आप अगर इसको नीचे पढ़ेंगे इस प्रेस रिलीज को तो लिखा हुआ है कि रिफंड अमाउंटिंग टू ₹42,000 करोड़, यानी कि 42,000 करोड़ का रिफंड गवर्नमेंट इशू कर चुकी है 1 अप्रैल 2023 से 9 जुलाई के बीच में। अब आप कहोगे सर हमारे पास नहीं आया, भाई आने वाला है आपके अकाउंट में, क्योंकि मैं आपको दो कंपैरिजन दोस्तों दिखाने वाला हूं। जब ये प्रेस रिलीज आई है उससे सिर्फ एक दिन पहले का अगर यानी कि 9 जुलाई की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 9 जुलाई को जो मेरे पास यहाँ पे आंकड़े हैं जो मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया था उस दिन, क्योंकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा था आप लोगों के लिए इसी चीज को लेकर कि इनकम टैक्स का रिफंड क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वो इसलिए नहीं आ रहा था, अगर मैं 9 जुलाई की बात करूं तो हमारे पास यहां पे जो नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड थी असेसमेंट ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर 22-23 की 1,32,00,000 थी वो 9 जुलाई तक, ठीक है। उसमें से जो हमारे रिटर्न्स वेरीफाई लोगों ने करी थी वो 1,25,00,000 करी थी और सिर्फ 4,000 ITR प्रोसेस हुई थी, ओनली 4,000। लेकिन अगर मैं इसको आज की, जब ये सर्कुलर आ चुका है और मैं आज इस वीडियो को दोस्तों मैं बना रहा हूं, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं 13 जुलाई को, फिगर्स को कंपेयर करता हूं हमारे 13 जुलाई के। हम तो चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो यहां पे आपको दिखाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आई होप ये समझ गए होंगे कि आप देख सकते हैं दोस्तों 13 जुलाई को जो अभी यहां पे रिटर्न्स प्रोसेस हो चुकी हैं, नंबर ऑफ रिटर्न जो फाइल थी वो कितनी थी अभी 13 जुलाई की डेट में, वो कितनी हो चुकी हैं 2,22,00,000। जहां 1,32,00,000 थी वहां 2,22,00,000 हो चुकी है। नंबर ऑफ रिटर्न वेरीफाई कितनी थी 1,25,00,000, जो कि 1,25,00,000 थी वो आज की डेट में कितनी हो चुकी है 2,05,00,000 13 जुलाई को। और जो रिटर्न हमारी प्रोसेस दोस्तों सिर्फ 4,000 हुई थी वो हमारी कितनी हो चुकी है 72 लाख रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली। ये जो आंकड़े आप देख रहे हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रेस रिलीज इसलिए जारी करी दोस्तों क्योंकि वो बताना चाह रही है कि भाई जो प्रोसेस मतलब यानी कि जो ITR की प्रोसेसिंग पहले नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के एंड पे मैं कह सकता हूँ कि प्रोसेस नहीं करी थी बिकॉज ऑफ द कि उनको मैनेज जो फंड्स को मैनेज करना पड़ रहा था, राइट। तो इसी चीज को लेकर इसी की काफी लोगों ने क्वेश्चन करा कि हमारा सर रिफंड नहीं आया, अभी तक हमारी ITR प्रोसेस नहीं हुई। सो आप परेशान मत हो, ITR प्रोसेस उस टाइम तक नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों अब जल्दी आपके अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट होने वाला है। तो थोड़ा सा 1 हफ्ते और मैक्सिमम 2 हफ्ते का पेशेंस रख लो, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिलीज करा है कि 42,000 करोड़ हमने इशू कर दिया है 9 जुलाई तक। आप देख सकते हैं कि 42,000 करोड़। और उसके अगर मैं बात करूं कि जो रिटर्न के आंकड़े थे प्रोसेस करने के, जहां पे 4,000 की बात हो रही थी रिटर्न प्रोसेस हुई थी 9 जुलाई को, आज वहां 13 जुलाई को 72 लाख रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। दोस्तों इसके अलावा क्या और रीजन हो सकता है कि आपका रिफंड नहीं आया आपके अकाउंट में। देखिए रिटर्न आपकी प्रोसेस हो चुकी है तो रिफंड तो आ जाएगा, प्रोसेस क्यों नहीं है इसको समझते हैं।
पहले तो ये आप जरूर चेक कर लें कि आपने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई किया है कि नहीं किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 करोड़ 22 लाख रिटर्न फाइल हुई है, जिसमें से 2 करोड़ 5 लाख रिटर्न ई वेरीफाई हुई है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रिटर्न अभी तक ई वेरीफाई नहीं हुए। तो पहले तो ये जाके चेक कर ले कि आपने आईटीआर फाइल करने के बाद उसको ई वेरीफाई किया है कि नहीं किया। सेकेंडली ये जरूर चेक कर ले कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड है कि नहीं है, क्योंकि रिफंड तभी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा जब आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होगा। जैसे पिछले साल क्या हुआ था, काफी सारे बैंक्स मर्ज हुए थे, आईएफएससी कोड चेंज हुए थे, तो वहां पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उनका रिफंड डिले हो गया था, क्योंकि बैंक्स मर्ज होने से आईएफएससी कोड चेंज हो गए थे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी आप अपना चेक कर ले कि आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से प्री वैलिडेटेड है कि नहीं है, वो जरूर देख लें। और तीसरा, जब आपके पास आईटीआर प्रोसेसिंग होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इंटीमेशन आएगा सीपीसी बेंगलुरु से 143(1) का, और जब वो इंटीमेशन दोस्तों आएगा तो उसमें आपका ये मेंशन होगा कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है। उसमें मेंशन होगा कि आपको रिफंड आपका जो बनता है वो इतने अमाउंट का है, या आपकी कोई डिमांड निकली है, या आपका कुछ भी ड्यू नहीं है। तो ध्यान रहे, उस इंटीमेशन का आप वेट करें, और जैसे इंटीमेशन आपके पास आ जाएगा तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं चाह रहा था कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दूं। ये रीसेंट बिल्कुल प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ने रिलीज करी है। काफी लोग परेशान थे कि भैया हमारा नहीं आ रहा सर, हमारा रिफंड अभी तक नहीं आया। मेरे पास दुनिया भर के फोन आ गए। एक आईटीआर 1 थी हमारी, हमने ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड में भरी थी, अप्रैल के एंड में फर्स्ट वीक में भरी थी मई के, उसका भी रिफंड नहीं आया। और कुछ खास 10-12 हज़ार का रिफंड था, उसका भी रिफंड नहीं आया। वो कह रहा सर पिछली बार तो हमारा 5 दिन में आ गया था, अब क्यों नहीं आ रहा है। तो सर यही कारण था, लेकिन अब रिफंड आपके क्रेडिट होने वाला है। और दोस्तों मैंने हमेशा बताया है कि जो रिफंड जो क्रेडिट होता है ना, वो आईटीआर की प्रोसेसिंग के बेस पे होता है। तो अगर आपकी आईटीआर 1, आईटीआर 4, जिनको हम छोटी रिटर्न्स कहते हैं, गवर्नमेंट उनको जल्दी प्रोसेस कर देती है। जैसे कि नील रिटर्न होती है, आईटीआर 1 हो गई, आईटीआर 4 हो गई। लेकिन जो बड़ी रिटर्न्स होती हैं आईटीआर 2, आईटीआर 3, उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा देर में उसमें प्रोसेस होती है, क्योंकि वो बड़ी रिटर्न्स मानी जाती है एज कंपेयर टू आईटीआर 1, आईटीआर 4। तो दोस्तों आपका रिफंड आपके अकाउंट में आने वाला है, तो घबराने की बात नहीं है, जल्दी क्रेडिट होने वाला है। और हाँ, जैसे ही क्रेडिट होगा ना, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद नहीं होगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।